नमस्कार। आंगनवाड़ी टाइम में आपका स्वागत है। केरल विधानसभा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन विवाद पर यूडीएफ ने बहिर्गमन किया। स्पीकर ने वेतन में 21,000 रुपये की बढ़ोतरी सहित प्रदर्शनकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने गुरुवार 20 मार्च 2025 को स्पीकर एएन के बाद केरल विधानसभा में वॉकआउट किया। शमशीर ने वेतन में 21,000 रुपये की बढ़ोतरी सहित प्रदर्शनकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। विपक्ष ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ सरकार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विधिक कार्यों को देखने में विफल रहने का आरोप लगाया, जिसमें पौष्टिक भोजन का वितरण, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, बीमारी की रोकथाम, नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के घरों का दौरा करना, स्वयं सहायता समूहों को संगठित करना और सर्वेक्षण और जनगणना कार्य सहित सरकार और स्थानीय स्व-सरकारी विभाग द्वारा सौंपे गए कार्यों को केवल मामूली वेतन पाने के लिए करना शामिल है। यूडीएफ ने सरकार के इस रुख पर आपत्ति जताई कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सभी मुद्दों पर उनके संगठनों के साथ चर्चा की गई है और जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। सचिवालय के सामने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के धरने का चौथा दिन था। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के विधायक नजीब कंथापुरम ने कहा कि राज्य में 65,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से स्थगन प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। कानून मंत्री पी राजीव ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उठाई गई समस्याओं पर उनके संगठनों के साथ चर्चा की गई और एक समझौता हुआ। यहां तक कि समझौते के कार्यान्वयन की जांच के लिए आवश्यक समय भी तय कर दिया गया था। इसके बाद ही उनके द्वारा नए सिरे से मुद्दे उठाए जाने लगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मासिक मानदेय 60:40 के अनुपात में 4500 रुपये था। केंद्र सरकार का हिस्सा केवल 2,750 आया। हालांकि राज्य 10 साल से अधिक की सेवा वाले श्रमिकों को 13,000 और 10 साल से कम की सेवा वाले लोगों को 10,500 दे रहा था। उन्होंने बताया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए केंद्र सरकार का मानदेय 2,250 रुपये था। इसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा 1,350 आया। मंत्री ने बताया कि राज्य 10 साल से अधिक की सेवा वाले लोगों को 9,000 और उससे कम सेवा वाले लोगों को 8,000 का भुगतान कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भुगतान की गई राशि का 80% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में केंद्र, राज्य और पंचायत के हिस्से को हर महीने की 5 तारीख तक वितरित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि यह केंद्र सरकार ही थी जिसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को श्रम कानूनों के दायरे में लाने और उन्हें कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लेना था। एलडीएफ सरकार की राय थी कि इस संबंध में कदम उठाया जाना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे इस तरह से नहीं देखा। उन्होंने कहा, मामूली मजदूरी विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को उनके सभी काम के लिए प्रतिदिन 300 से 350 रुपये मिलते हैं, जबकि अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 700 रुपये प्रतिदिन है। उन्होंने कहा, इसका भुगतान एक बार में भी नहीं किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सब्जियां, दूध, अंडे, बिजली और पानी
और जहां आवश्यक हो किराए का भुगतान भी उन्हें मिले पैसे से करना पड़ता था। इसकी प्रतिपूर्ति बाद में ही की गई। सेवानिवृत्त कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अब 9 महीने से पेंशन नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने अपने कल्याण कोष से में मासिक योगदान दिया है। श्री सतीशन ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें कठिनाई और भुखमरी में धकेल रही है। उन्होंने वॉकआउट का नेतृत्व करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की उचित मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं। आंगनवाड़ी टाइम, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।